हेलो स्टूडेंट। कल हमने किया था कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट किए थे और उससे पहले कबल हमने स्क्वीज़ प्रिंसिपल पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल इजी वे में करवाऊँगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है एवेलुएट द लिमिट्स। एवेलुएट का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, फाइंड करना। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन की कंडीशन को समझकर उसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना, मतलब बेस्ट वे में एवेलुएट करना। तो कह रहा है एवेलुएट कीजिए इस लिमिट को वेयर ए इज़ नॉन ज़ीरो, मतलब ए नॉन ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो होगा तो ये पूरा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, तो ज़ीरो अपॉन एक्स वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स ये ए नॉन ज़ीरो होगा तभी ये चीज़ होगी, साइन ए एक्स अपॉन एक्स। कह रहा है इस लिमिट को जब एक्स टेंड्स टू ज़ीरो होगा तब साइन ए एक्स अपॉन एक्स को क्या करो, एवेलुएट करो। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसको एवेलुएट करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करनी है, देखो सोल्यूशन मैं इसको लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन एक्स को करना एवेलुएट। देखिए स्टूडेंट, मैं क्या कर लूँगा, मैं इधर इसका क्वेश्चन क्या ए है ना, ए है, तो मैं क्या करूँगा, ए के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करूँगा और ए के साथ मैं क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स मल्टीप्लाई ए। मतलब ए के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी किया, ए के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, किस तरीके से कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या रिजल्ट फॉलो कर रहा हूँ वो आप देखते रहें किस तरीके से इसको हम एवेलुएट करेंगे। डायरेक्ट तो लिमिट नहीं लगाते क्योंकि उसने एवेलुएट पूछा है, उसने डायरेक्ट ये नहीं पूछा फाइंड द लिमिट, लिमिट के लिए नहीं पूछा, उसने बोला एवेलुएट करो, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, मैंने क्या किया, ए के साथ इस इक्वेशन को डिवाइड भी कर दिया और ए के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास क्या आ गया, देखिए इक्वल टू ए कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो लिमिट के बाहर आ जाती है, तो आ जाएगा लिमिट ए बाहर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। अब आपको कल मैंने एक रिजल्ट बना पढ़ा प्रूफ करवाया था कि साइन एक्स अपॉन एक्स मतलब कोफिशेंट जो भी हो, वन हो टू हो, जो भी, अगर इधर ए एक्स है इधर भी ए एक्स है, इधर टू एक्स है इधर भी टू एक्स है, तो मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है कि जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। ये हम कल आपको प्रूफ कर चुके हैं। तो आ जाएगा ए इंटू इसकी जगह पर आ जाएगा वन, तो ए इंटू वन कितना होता है, ए, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो एवेलुएट करना था लिमिट को, तो वो आ गया ए आंसर। ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्ट हम लिमिट नहीं लगा सकते इधर, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो ये वैनिश हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से इसको एवेलुएट करना है, किस तरीके से करना है वो आपको मैंने मेथड बता दिया कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरीके से मैं दो तीन इसके पहले क्वेश्चन के आई थिंक 14 पार्ट हैं, तो 14 पार्ट सारे तो मैं करवाऊंगा नहीं, एक दो जो डिफ़िकल्ट है वो मैं करवा देता हूँ, बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये था पहला पार्ट। सिमिलरली दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट है अगर ये है भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, अगर एक्स पाई को टेंस कर रहा है, मतलब एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में क्या करना है, देखिए 3x अपॉन 3x, इसको हमने क्या करना है, सॉरी साइन 3x अपॉन साइन एक्स है, साइन 3x अपॉन साइन है। अगर साइन 3x अपॉन 3x होता तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता, वन होता, क्योंकि हमने आप ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन अगर x टेंड्स टू जीरो होता तब, अब x टेंड्स टू पाई है तो साइन 3x अपॉन साइन एक्स को एवेलुएट करना है। अब जो जब भी कभी x टेंड्स टू पाई होगा तो उस केस में आपने x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, पाई प्लस एच। तो आप क्या करोगे, जब पाई प्लस एच पुट करोगे आप लिखोगे पुट x इक्वल टू पाई प्लस एच। तो अगर x पाई प्लस एच है तो उस केस में h किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो आप लिख सकते हो so that h approaches to zero as x tends to infinity,
कि अगर सॉरी पाई, अगर एक्स पाई को टेंड करेगा तो उस केस में एच जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू पाई प्लस एच पुट की। जब भी कभी लिमिट में ऐसा आ जाए कि एक्स टेंड्स टू पाई, आपने उस केस में एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, पाई प्लस एच पुट कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब मैंने पाई प्लस एच पुट किया तो उस केस में देखिए वो लिमिट एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो इट मीन्स ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन 3x था ना, तो साइन 3x की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन x की जगह पर साइन 3 का 3 रहेगा और x की जगह पर आ जाएगा पाई प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे भी साइन पाई प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए, जब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 3 पाई प्लस 3h और अपॉन साइन x, और साथ में लिमिट भी है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 3 पाई प्लस 3h को मैं फार्मूला बनाने के लिए मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 पाई प्लस 3h लिख सकता हूँ ना भाई, क्योंकि 2 पाई और पाई कितने होते हैं, 3 पाई और प्लस 3h, मतलब इसी 3 पाई को मैंने ब्रेक कर दिया 2 पाई प्लस पाई, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा साइन 2 पाई प्लस थीटा। तो अपॉन नीचे वाले को आप एज इट इज़ रखो, साइन पाई प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब उसके बाद देखिए, अब साइन 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, याद रखना। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन इधर थीटा की जगह पर क्या है, पाई प्लस 3h। तो आपके पास आ जाएगा दिस सम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये चीज़ हो जाएगी साइन 2 पाई प्लस थीटा, मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा पाई प्लस 3h। ठीक है स्टूडेंट, और अपॉन साइन पाई प्लस h। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब देखिए, अब साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस, यहाँ पर एक और फार्मूला बन रहा है साइन पाई प्लस थीटा। तो भाई ये आपने सारी चीज़ें 11th में पढ़ी होंगी, 12th में भी पढ़ी होंगी कि ये कैसे एंगल चेंज होते हैं। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन पाई प्लस कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है। ठीक है ना, ये 11th का कंसेप्ट है, इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पर 3h अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी ऐसे ही साइन पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, सॉरी माइनस साइन थीटा के बराबर। थीटा की जगह पर क्या है, h, माइनस साइन h हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद माइनस और माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन 3h अपॉन साइन h हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद मैं इसको फर्दर, अब यहाँ पर लिमिट लगाऊंगा तब भी ये एवेलुएट फाइंड नहीं होने वाला, तो मैं फर्दर इसको और एलिमिनेट करता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसका एंगल क्या है 3h, तो इट मीन्स इसको भी मैं, इस न्यूमरेटर का एंगल 3h है ना, तो इस न्यूमरेटर को मैं 3h के साथ डिवाइड भी कर दूंगा और 3h के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। सिमिलरली इधर भी साइन h है इसका न्यूमरेटर, मतलब एंगल इसका h है, तो इस साइन h को भी मैं h के साथ डिवाइड कर दूंगा और h के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो आ जाएगा, जब साइन 3h के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा मतलब ऐसा होगा साइन 3h अपॉन 3h मल्टीप्लाई 3h, मतलब 3h के साथ डिवाइड भी कर दिया इसको और 3h के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, अपॉन नीचे भी साइन h एज इट इज़ मल्टीप्लाई h अपॉन h, और साथ में लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर। ठीक स्टूडेंट, 3 जब बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन, भाई जब लिमिट 3 कांस्टेंट बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा आपके पास, साइन 3h अपॉन 3h, भाई यही बचेगा ना, क्योंकि
क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से मैं अगर यहाँ से एक एच और एक एच ये कट जाएगा भाई, ये एच और ये एच कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या 3, तो 3 कांस्टेंट आ गया बाहर, तो बचा आपके पास साइन 3h अपॉन 3h, साइन 3h अपॉन 3h। सिमिलरली नीचे क्या बच रहा है, अपॉन साइन h अपॉन h, और पीछे क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा मैंने क्या किया। यहाँ से h और h कट गया ना, तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, ऊपर ये चीज़ बच गई और नीचे ये चीज़ बच गई। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए उसके बाद अब ये आसान हो गया, इक्वल टू। अब जब लिमिट न्यूमिनेटर में भी अलग करूँगा, डिनोमिनेटर में भी अलग कर दूंगा मैं, आपने ऐसे लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर ये न्यूमिनेटर और नीचे भी लिमिट लगा देनी है। ठीक है, लिमिट ये दोनों की है ना, न्यूमिनेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी, याद रखना ये लिमिट दोनों की है। तो इट मीन्स जब ऊपर लिमिट अलग हो जाएगी, नीचे लिमिट अलग हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपने फार्मूला पढ़ा ना, साइन x अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 1, तो नीचे भी कितना आ जाएगा 1, साइन x अपॉन एक्स, 3 इंटू 1 अपॉन 1 कितना होता है 3। तो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सिमिलरली ये था पार्ट नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं देखता हूँ कौन सा पार्ट आपको डिफ़िकल्ट है इस एक्सरसाइज में। तो तीसरा पार्ट जो है ना, साइन mx अपॉन साइन nx, तो ये भी बिल्कुल आसान है। आपने ऊपर न्यूमिनेटर में भी ऐसे ही करना है जैसे 3x के साथ मल्टीप्लाई किया था ना, तो 3h के साथ इसमें भी ऐसे ही m साइन mx है, तो आप न्यूमिनेटर में mx के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, और नीचे डिनोमिनेटर में भी nx के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। वहाँ से आपके पास फार्मूला बनेगा, आंसर फिर कैंसिल वैंसिल होगा, तो आपके पास आंसर रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कोई पुट शूट नहीं करना, क्योंकि इधर डायरेक्ट पूछा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0। तो सिमिलरली उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल आसान है, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 1 प्लस साइन x अपॉन 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की लिमिट अलग हो जाएगी, -1 की अलग हो जाएगी, प्लस साइन x अपॉन 2x की लिमिट अलग अलग हो जाएगी। ठीक है ना, फोर्थ पार्ट ये है भाई, फोर्थ पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या पूछा हुआ है, x माइनस 1 प्लस साइन x अपॉन 2x। तो इस केस में इसकी लिमिट अलग हो जाएगी, इसकी लिमिट अलग हो जाएगी, इसकी लिमिट अलग हो जाएगी। जब इसकी लिमिट अलग हो जाएगी तो x टेंड्स टू 0, तो इट मीन्स ये 0 आ जाएगा। माइनस, जब इधर लिमिट लगाएंगे तो इधर x है ही नहीं है, तो इधर मीन्स -1 का -1 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद प्लस जब इसकी लिमिट लगाऊंगा मैं, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लिमिट के, तो अंदर क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। तो साइन x अपॉन x कितना होता है 1, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 1 होता है, और -1 ये भी है, तो 1 अपॉन आधे में से एक निकालो तो कितना होता है आधा, भाई आधे में से एक माइनस किया तो माइनस का आधा होता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल आसान है। फिफ्थ पार्ट में फार्मूला लगेगा डायरेक्टली, देखिए फिफ्थ पार्ट में करवाता हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन 2x, 1 माइनस कॉस x अपॉन 2x। तो यहाँ से देखिए भाई, देखते ही हमें फार्मूला दिमाग में आ गया कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की जगह पर x अपॉन 2 और अपॉन 2x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर, साथ में लिमिट भी है, ठीक है ना, बचा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स। अब यहाँ से देखिए, अब इधर है x बाई 2, भाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इधर x है, इधर भाई इधर भी x बाई 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर x बाई 2 बनाने के लिए मुझे 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ऐसे होगा ना भाई, साइन स्क्वायर है ना, देखिए ये चीज़ आ जाएगी ना, यहाँ से 2 और 2 कटा, तो आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन x आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर है, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन x अपॉन 2 अपॉन नीचे भी x अपॉन 2 कर दूँ मैं, उसका स्क्वायर कर दूँ, तो क्या होगा, जब होल स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर इधर आएगा, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा वही। लेकिन नीचे जब करूँगा तो क्या आएगा, x का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर तो हो गया x स्क्वायर, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, x अपॉन 2 का स्क्वायर है ना, तो x अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4, भाई
x/4 हो जाएगा ना। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, 4 के साथ में इसको मतलब अगर मैं इसका ये कर रहा हूँ भाई, अगर इस एंगल को x/2 बना रहा हूँ तो इट मीन्स x/2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इट मीन्स मुझे इसके साथ डिवाइड भी 1/4 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है स्टूडेंट, ताकि जब ये एवेलुएट दोबारा से इसका स्केयर खोलूँ तो कट के वापस यही चीज़ आएगी साइन स्केयर x/2/x। तो इसलिए मुझे डिवाइड भी 1/4 के साथ करना पड़ेगा और x/2 का होल स्केयर। अब यहाँ से आपके पास बन गया ना साइन x/x, तो होता 1 का स्केयर 1, तो 1 × 1/4 1/4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन x टेंड्स टू 0 है तो साथ में लेकिन एक चीज़ और भी है ना, x स्केयर भी है ना भाई। यहाँ तक आपको तो एक मिनट कन्फ्यूज़न तो नहीं हुई ना। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, एक बार दोबारा समझ लें। मैंने क्या किया, इधर था साइन स्केयर x/2, नीचे है x, ये 2 कट गया, नीचे x था। लेकिन अब मुझे इधर भी x/2 बनाना है ताकि ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाए। तो इधर भी x/2 बनाने के लिए मैंने क्या किया, x/2 तो बना लिया, लेकिन x/2 तो बनाया, इट मीन्स मुझे फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/2 के साथ। अब ये स्केयर भी है ऊपर, इट मीन्स अगर ये स्केयर का होल स्केयर बनाऊंगा तो इधर भी स्केयर आ जाएगा, तो इधर स्केयर आएगा तो ये x का स्केयर/4 हो जाएगा। तो इट मीन्स इसलिए अगर इसका मैं स्केयर बनाऊंगा, मतलब इस फॉर्म में बनाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि 1/4 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और इंटू x भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि x स्केयर बन जाएगा तो x और x कटेगा तो वही x आ जाएगा, और ये 4 और 4 कट जाएगा तो आपके पास वही x बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मुझे इसका होल स्केयर करने के लिए मुझे फिर ये चीज़, इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जब मैं लिमिट लगाऊंगा इधर तो हो जाएगा 1 और इधर 1/4, लेकिन x टेंड्स टू 0 है, इधर 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू होल मल्टीप्लाई जब 0 को करेंगे इसके साथ तो क्या आंसर आ जाएगा 0। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ जाएगा। जिसको नहीं एवेलुएट करना आया मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था 5th पार्ट। सिमिलरली 6th पार्ट भी ऐसे ही है। 6th पार्ट क्या है, हाँ 2 × 6th पार्ट है भाई ये वाला। 6th पार्ट भी आप देख लें। 6th पार्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 × 1 - cos 2x अपॉन 2 × 1 - cos 2x अपॉन x स्केयर है। कह रहा है इसको एवेलुएट करो। तो देखिए स्टूडेंट, 1 - cos थीटा, अभी मैंने आपको बताया पीछे कि 1 - cos थीटा जो होता है ना वो 2 sin स्केयर θ/2 होता है, लेकिन 1 - cos 2 थीटा जो होता है ना वो होता है 2 sin स्केयर थीटा। किसके बराबर होता है, 2 sin स्केयर थीटा। तो 2 sin स्केयर थीटा, तो 2 थीटा इधर क्या है 1 - cos 2 थीटा, तो 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin स्केयर थीटा। तो आ जाएगा 2 sin स्केयर 2, इस 2, ये 2 का तो 2 रहेगा ना भाई, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इस 2 का 2 इंटू 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin स्केयर थीटा, थीटा की जगह पर x अपॉन x स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 2 और 4 हो गया, तो 4 हो गया कांस्टेंट बाय। अब इधर है साइन स्केयर x अपॉन x स्केयर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन x अपॉन x का होल स्केयर। भाई ऊपर भी स्केयर है नीचे भी स्केयर, तो होल स्केयर लिख सकता हूँ। अब ये साइन x अपॉन x जब लिमिट लगाऊँ तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो 1 × 4 कितना होता है 4। तो ये भी आपके पास आसान सा आंसर था। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 7th पार्ट जो है, 7th पार्ट बिल्कुल आसान है, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप 7th पार्ट में डायरेक्टली π/2 है ना, तो आप डायरेक्टली इधर π/2 पुट कर दो। तो जब x टेंड्स टू 0 है 1 - cos x है ना, तो आप डायरेक्टली पुट कर दो π/2, तो ये बन जाएगा 1 - क्यों डायरेक्टली पुट करेंगे, क्योंकि cos π/2 होता है वो 0 होता है। तो 1 - 0 1 अपॉन 1 + 0 1, तो इट मीन्स 1 में से 0 निकाला 1 अपॉन 1 कितना होता है 1, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, 8th वाले को आपने कोसेक और कॉट दिया हुआ है, तो उसको कोसेक और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। मतलब कोसेक एक्स को लिख लेंगे हम 1/sin x और कॉट एक्स को लिख लेंगे cos x अपॉन sin x। फिर sin x दोनों का डिनोमिनेटर बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 - cos x अपॉन नीचे sin x, तो वहाँ पर भी इधर भी फार्मूला लगाओगे आप तो आपके पास आसानी से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं करवा देता हूँ 8th पार्ट आपको, आई थिंक नहीं कर पाएंगे आप। देखिए 8th पार्ट क्या है। 8th पार्ट है स्टूडेंट,
लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कॉट x, ये है एट। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक x को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन x, और कॉट x को मैं लिख सकता हूँ ना कॉस x अपॉन साइन x। ठीक है, अब साइन x नीचे सेम है, तो ऊपर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x, भाई डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 1 अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया कि 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और साथ में लिमिट भी है x टेंड्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना फार्मूले जो मैं बता रहा हूँ ये आप कॉपी पे लिख के रखें कि 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा की जगह पर x है। यहाँ से देखिए 2 साइन ए को 2 साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक साइन बचेगा भाई, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, टेन थीटा बाई 2, और टेन थीटा बाई 2 तो x किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो टेन 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, टेन 0, तो टेन 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, अगर साइन 0 0 है तो कॉस 0 1 है, तो 0 अपॉन 1 0 ही होता है ना, तो इट मीन्स टेन 0 क्या हो जाएगा 1। या आप वैसे नहीं करना चाहते आप इधर ही पुट कर सकते हो, साइन x अपॉन 2 अपॉन नीचे आएगा कॉस x बाई 2, तो साइन x अपॉन 2 x की जगह पर 0 डाल दो, 0 अपॉन 2 0, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 0, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 वाला भी बिल्कुल आसान है एज इट इज़, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आप ये भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 10th 11th पार्ट सारे बिल्कुल आसान हैं, कौन सा मुश्किल है मैं देखता हूँ, ये भी हो जाएंगे, और हाँ 14th पार्ट लास्ट वाला पार्ट जो है वो मैं करवा देता हूँ। अगर 14th पार्ट आपको समझ आ जाएगी, आप सिमिलरली 13th पार्ट भी वैसे ही करना है, जैसे मैं 14th को ब्रेक करूँगा ऐसे ही 13th भी ब्रेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 14th पार्ट क्या है, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो देखिए 14th पार्ट क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन साइन क्यूब x। ठीक है स्टूडेंट, ये है 14th पार्ट, ये है। अब देखिए इसको क्या मैं जैसे ही मैं इसमें स्ट्रेटजी लगाऊंगा वही आपके प्रीवियस पार्ट में भी लगेगी, मतलब 13th पार्ट में भी यही तरीका लगेगा जो इसमें लगाने वाला हूँ। तो देखिए क्या tan x को मैं ऐसे नहीं लिख सकता साइन x अपॉन कॉस x, और साइन x को फिलहाल साइन x ही रहने दो, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, रहने दो, अपॉन साइन क्यूब x है तो साइन क्यूब x का साइन क्यूब x रखो। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए अगर मैं साइन x इधर भी है इधर भी है, साथ में लिमिट भी है, ठीक है ना, अगर मैं साइन x ले लूँ कॉमन, ठीक है स्टूडेंट, और बाहर लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस x और -1 अपॉन साइन क्यूब x। अब यहाँ से साइन क्यूब x था ना, तो एक साइन और एक साइन कट गए, तो नीचे बच गया साइन स्क्वायर x। तो अब ऊपर क्या बना आपके पास 1 अपॉन कॉस x माइनस 1, तो 1 अपॉन कॉस x माइनस 1, इसका डिनोमिनेटर क्वेश्चन, तो 1 कॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 माइनस कॉस x, और अपॉन कॉस x तो कॉस x इंटू साइन स्क्वायर x, तो आ जाएगा कॉस x इंटू साइन स्क्वायर। भाई ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है ना, क्योंकि ये साइन क्यूब था, ये और ये कट के तो साइन स्क्वायर बचा, तो साइन स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, इसके साथ, तो आ जाएगा कॉस x इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट, अब इधर आप फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा का, तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो इधर भी आप साइन थीटा का फार्मूला लगा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो वही आप साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं साइन x का स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर है ना तो उसको साइन x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो आएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो वहाँ से कुछ वैल्यू कटेंगी और फिर लिमिट लगाओगे आप, तो ये आंसर भी एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 4,
तो इस केस में आपने पाई अपान 4 है ना, तो इस केस में भी आपने पुट कर देना है एक्स की वैल्यू पाई अपान 4 प्लस एच। तो इस केस में जब एक्स की वैल्यू पाई प्लस 4 अपान एच पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स था ना, तो 1 माइनस टेन एक्स की जगह पर आ जाएगा टेन पाई अपान 4 प्लस एच। तो नीचे भी जब एक्स की जगह पर डालोगे पाई अपान 4 प्लस एच तो पाई अपान 4 पाई प्लस 4 कट जाएगा और ऊपर वैल्यू बच जाएगी। तो ऊपर फार्मूला लगाएंगे आप टेन थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, नहीं टेन पाई अपान 4 प्लस थीटा का फार्मूला होता है एक, टेन पाई अपान 4 प्लस थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो फार्मूला लगाकर आप आराम से लिमिट लगाओगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप पुट करोगे x इक्वल टू पाई अपान 2 प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट, तो थर्ड में बिल्कुल नहीं, थर्ड वाला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, तो हाँ लिमिट x अप्रोचेस टू पाई है ना, तो इस केस में आप x की वैल्यू पुट कर देंगे पाई प्लस एच, जैसे हमने दूसरा तीसरा पार्ट किया था पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो सिमिलरली दूसरे पार्ट की तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा और आगे क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है, 5th भी, और उसके बाद 6th 7th 8th 9th जो है ये मैं कल के लेक्चर में मैं खुद करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपने 5th क्वेश्चन तक आप लोगों ने खुद करने हैं बिल्कुल इसी तरीके से। किस तरीके से एवेलुएट करना है मैंने आपको तरीका बता दिया, बस किसी भी तरीके से उसको फार्मूले में ब्रेक करो, क्योंकि एवेलुएट कहा उसने, तो एवेलुएट का कहने का मतलब यही है कि उसको सिंप्लीफाई करो, उसको फार्मूले की फॉर्म में बनाओ, फार्मूला बनाकर फिर लिमिट लगाओ। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना रखते हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन 5th क्वेश्चन तक आप लोग खुद करेंगे, उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो कल के लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।